Good morning, students. Today I am going to start a first chapter of class 11th named Sets or Set Theory. It is developed by German mathematician George Cantor at end of 19th century. It is very useful to solve some logical problem and reasoning problem, and it is also used in the chapter probability and permutation combination. First, definition of set theory. A set is a collection of well-defined and distinct objects. When we describe the word from the definition, then first is collection. Collection means class, aggregate, aggregate मीन्स अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो एक ही ग्रुप का होना चाहिए, जैसे टोटल अल्फ़ाबेट, वॉवेल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, एटसेट्रा. सेकेंड, वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स known to all. Known to all means there is no confusion between man to man. For example, अगर हम बात करते हैं बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इंडियन टीम, तो हो सकता है कोई बोले महेंद्र सिंह धोनी, कोई बोले विराट कोहली, प्रॉब्लम होगा. लेकिन अगर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ आईसीसी रैंकिंग, तो वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. एंड डिस्टिंक्ट, हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट, यानी कि जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एक ही टर्म को रिपीट नहीं करते हैं. वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए. और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो एलिमेंट, एलिमेंट और एम और टारगेट, जिसके लिए हम सेट कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे अगर हमको एक अल्फ़ाबेट का सेट बनाना, तो अल्फ़ाबेट मेरे लिए टारगेट हुआ, और उसका जो एलिमेंट होगा A to Z, वो उसका एलिमेंट कहलाएगा. क्लियर. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक सेट हम ले रहे हैं वॉवेल का, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से. इसको हमने लिख भी दिया कि जनरली अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. किसी सेट को हम लोग ऑलवेज तो नहीं कहेंगे, जनरली वर्ड का यूज़ किए हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं और इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से शो करते हैं. बट इसका कुछ जैसे हम एक सेट बनाते हैं बी, सेट इज वर्ड ऑफ बेटर, वर्ड ऑफ बेटर. तो क्या होगा, वर्ड कौन सा बेटर होगा, BETTER. तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि BETR, ये एक ही बार उसमें यूज होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग ध्यान रखेंगे. फर्स्ट, ऑलवेज यूज मिडिल ब्रैकेट. अगर हम ब्रैकेट चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा. हम लोग ब्रैकेट का ही, केवल मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे. नंबर 2, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड. अगर यहां पे उल्टा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर 3, रिपीटेशन of elements is not considered. मतलब किसी भी एलिमेंट को दो बार लिखने से वो काउंटिंग एक ही बार होगा, यानी कि रिपीटेशन अलाउ एक्चुअली नहीं है. अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सेट लिए हैं, यहाँ A है, यहाँ B है. तो हम जरा यहाँ बात करते हैं कि A इज एलिमेंट ऑफ A. ये लिखने का तरीका है कि A इज एलिमेंट ऑफ A, और इसको लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू सेट A. दूसरा, B इज क्या, B A का एलिमेंट है, तो B इज नॉट एलिमेंट ऑफ A. B इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, या B डज नॉट बिलोंग टू सेट A. नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT. The collection of all even integer, ये सेट है, क्योंकि सबको पता है कि इवन इंटीजर क्या होता है, 2, 4, 6 वगैरह वगैरह. द collection of
collection of most talented writers of India। ये सेट नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट टैलेंटेड डिपेंड करता है, मेरे लिए कोई और होगा, दूसरे के लिए कोई और होगा। नंबर 2, इफ A is equal to 1 2 3 4 5 6, then 2 is element of A but 3 is not element of A। 2 belongs कर रहा है A को, but 3 A के सेट में नहीं है, 3, इसलिए 3 is not element of A।